ऊपर देखो लगी है। पहले ग्रीन में आती है, पकने के बाद ऑरेंज। तो ऑरेंज होने के बाद इसे निकाल के सुखाते हैं, और सुखाने के बाद इसका जो छिलका रहता है इसे आसानी से निकालने को मिलता है। और इसे और इसे ना लीगल ड्रग इन इंडिया भी कहते हैं, क्योंकि ये जो एक कच्चा सुपारी रहता है उसमें 30 ml विस्की इतना ड्राउज रहता है। अगर आपने कच्चा सुपारी पूरा खाया तो आपका सर घूमने लगेगा, इसके लिए वो पान में डालते समय सुखा के डालते हैं। और जो क्लाइंबर है सुपारी निकालने के लिए जाता है, पहले एक पेड़ पे चढ़ता है, सुपारी को काट के नीचे फेंकता है और ऊपर से जंप करके दूसरे पेड़ पे जाता है। तो जितना पेड़ यहाँ से मजबूत है उतना ऊपर से फ्लेक्सिबल है, तो वो मुड़ जाता है। तो ऐसे वो 1 घंटे में 30-40 ऐसे ट्रीज कवर करता है। और अगर आपको इसकी एज काउंट करनी है, ये पेड़ कितने साल का है, तो आपको ये रिंग्स काउंट करना है। ऐसे 4 रिंग्स मतलब 1 साल। समर सीजन, रेनी सीजन, विंटर सीजन, 1 साल में इससे 4 रिंग्स आते हैं। और जो पहली सुपारी आती है वो 6 और 7 ईयर्स में फर्स्ट आती है, उसके बाद साल में। और इसका पेड़ 30-40 साल तक वो ग्रो करता है। अभी जो आपने आते समय ब्रिज क्रॉस किया है, ऊपर जो लकड़ी डाली है वो इसकी है, इतना पेड़ मजबूत है। और आपने जो लंच लिया था, आपको जो लंच प्लेट सर्व करी थी, वो सुपारी के पत्तों से बनाई हुई है। वहाँ पर देखो इस पेड़ को पीछे बांध के रखा है, वो सुपारी का पत्ता है। लंच प्लेट इसकी बनाते हैं, ये वाला। हाँ। कितना मजबूत है ना। गरम मसाला कौन सा है पता है? इलायची नहीं, वो क्या होता है? दालचीनी, केसर, दालचीनी, केसर। केसर। पहला केसर है सैफरॉन, दूसरा वेनिला है, तीसरा छोटा इलायची, चौथा लौंग, पांचवा दालचीनी। पर केसर यहाँ पर नहीं उगा सकते क्योंकि उसे कोल्ड क्लाइमेट चाहिए रहती है। वेनिला मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये वाले जो प्लांट लगे हैं ना, ये सब छोटा इलायची है, ग्रीन वाला। ये वाला? हाँ, पर 2 तरह की इलायची आती है। एक ब्लैक में बड़ी, जिसे ज़्यादातर बिरयानी गरम मसाले में डालते हैं, और छोटी इलायची को ज़्यादातर मसाला चाय या स्वीट डिशेस में। ये वो वाली है? हाँ, छोटी इलायची ना आते समय नीचे आती है बॉटम में, नीचे से उसको ग्रीन कलर के शूट आते हैं, उसके बाद वाइट फ्लावर और उसके बाद इलायची। तो ऐसे फ्लावर से इलायची बनने के लिए 6 महीने लगते हैं। साल में 1 बार आती है, 6 महीनों का सीजन रहता है। पर इसे सुखाते समय शेड में सुखाना पड़ेगा, क्योंकि अगर सनलाइट में सुखा दिया तो कलर ब्लैक बनेगा, वो यूज भी किया तो कुछ असर नहीं है। और इसका जो छिलका रहता है आउटर हर्स, वो आप एज ए माउथ फ्रेशनर चबा सकते हो, नहीं तो ये मेमोरी शार्पनर के लिए अच्छी है, चाय कॉफ़ी में डाल के ले सकते हैं। और इसके सीड्स एंटी डिप्रेशन के लिए अच्छे रहते हैं, पर इसे गोवा में ज़्यादातर स्वीट डिशेस में डालने के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं। और बड़ी और छोटी इलायची के प्लांट्स में डिफरेंस सिर्फ इतना रहता है, इसके पत्ते लाइट कलर के आते हैं, बड़ी इलायची के पत्ते डार्क कलर के। छोटी इलायची को शूट्स आते समय नीचे आते हैं, बड़ी इलायची को शूट आते समय ऊपर आते हैं। बड़ी इलायची का पेड़ मैं आपको आगे दिखाती हूँ। और छोटी इलायची को मसालों की रानी कहते हैं। हर बार नया लगाते हैं। हल्दी का प्लांट है, और हल्दी आते समय नीचे आती है रूट्स में। जब इसके पत्ते पूरी तरह से सूख जाते हैं तब इसके रूट्स निकाल के पहले पानी में उबालते हैं और उसके बाद सुखा के पाउडर बनाते हैं। और हल्दी के जो पत्ते रहते हैं ना, वो आप स्वीट डिशेस में डाल सकते हो, नहीं तो जैसे मोदक बनाते हो, फिश स्टीम करते हो ना, तो इसको आप रैप करके बाद में स्टीम कर सकते हो, क्योंकि हल्दी के पत्तों में भी ना अच्छा फ्लेवर रहता है। ये नहीं हल्दी की तरह जड़ में आता है, रूट्स में। और अदरक का पत्ता भी आप चाय में वगैरह डाल सकते हो, क्योंकि अदरक के पत्तों में भी खुशबू रहती है ना। ये दालचीनी का पेड़ है, सिनेमन, और दालचीनी 5वां महंगा मसाला है। पेड़ को जो काट के इसका छिलका उतारते हैं वही दालचीनी है। पर हम यहाँ पे कट करते समय पेड़ को यहाँ पे नहीं, ऊपर उसके ब्रांचेस काटते हैं, क्योंकि अगर हमने पेड़ को यहाँ पे काटा तो वो और ग्रो नहीं करेगा, तो ब्रांचेस काटने के बाद नए ब्रांचेस आते हैं। और इसका तेल भी निकालते हैं, सिनेमन ऑयल। इसका तेल जॉइंट पेन, मसल पेन, स्पॉन्डिलाइटिस के लिए अच्छा है, पर उसके लिए सिर्फ 3 ड्रॉप्स लेना है। 3 ड्रॉप्स दालचीनी का तेल और 25 ml नारियल का, दोनों को मिक्स करके लगाना है। पर आप जो भी ऑयल अपने बॉडी पे लगाते हो, कभी ऊपर की डायरेक्शन में मत लगाना, नीचे की डायरेक्शन में, क्योंकि अगर आपने ऊपर की तरह लगा दिया तो आपके स्किन पोर्स ओपन हो जाएंगे और आपकी स्किन डैमेज पड़ेगी। और तेज पत्ते की जगह आप दालचीनी के पत्ते यूज़ कर सकते हो। दोनों दिखने में सेम दिखते हैं, पर तेज पत्ता अलग है।
अभी जो ज़्यादातर मार्केट में तेज पत्ता करके बेचते हैं ना, उसमें मिक्स कभी दालचीनी का ही पत्ता रहता है, क्योंकि ये दोनों दिखने में सेम दिखते हैं। फ्रूट दिख रहा है ना इस पेड़ पे, ऐसे 2 मसाले बनते हैं, जायफल और जावित्री पता है ना, तो ये फ्रूट ना पकने के बाद अपने आप सेंटर से खुल जाएगा। अंदर से एक रेड कलर का फ्लावर आता है, वो है जावित्री मेस, और उसको ये अंदर सीड रहती है, वो है जायफल नट में। तो दोनों को सेपरेट करके सुखाना पड़ता है। और जो मेस है जावित्री, उसे ज़्यादातर राइस बिरयानी सूप में डालते हैं फ्लेवर के लिए। पर वो जो टीयर गैस, मेस स्प्रे, पेपर गैस बनता है ना, जो पुलिस लोग आंखों पे स्प्रे करते हैं भीड़ हटाने के लिए, वो जावित्री का बनता है। और जायफल को हम ज़्यादातर गरम मसाला या स्वीट डिशेस में डालते हैं। पर जायफल को यूज़ करते समय कभी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो बहुत गर्म रहती है। आपने अगर ज़्यादा जायफल ले ली तो आपको नींद जैसे आने लगेगी। अगर किसी को रात को नींद नहीं आ रही है तो आप जायफल को घिस के उसका 1 पिंच दूध में डाल के ले सकते हैं। नहीं तो छोटे बच्चों को भी देते हैं सर्दी खांसी के लिए, खाने में घिस के उनको चटाते हैं। और ये जो नींबू की तरह इसका छिलका है ना बाहर का, उसका अचार भी डालते हैं, वो खट्टा रहता है। तो पेड़ है, ये काजू का पेड़ है, जो मैंने आपको काजू फैनी बताई थी। पर काजू के पेड़ ज़्यादातर इतने बड़े नहीं आते, छोटे छोटे आते और फैलते रहते हैं। पर यहाँ पर इसे ग्रो करने के लिए ज़्यादा सनलाइट नहीं मिलती, इसके लिए वो ऊपर की डायरेक्शन में बढ़ता गया है। हाँ हाँ। और काजू सिर्फ गर्मी के टाइम पे आती है, मार्च, अप्रैल एंड मई। जो सीधा ऊपर गया है ये सामने, ये लौंग का पेड़ है, और लौंग चौथा महंगा मसाला है। लौंग आते समय सबसे ऊपर आती है टीप में, एक फ्लावर की तरह बंच आता है, और एक बंच में 80 या 90 ऐसे लौंग आते हैं बस। पर इसे निकालने के लिए कोई ऊपर चढ़ के नहीं निकालता, क्योंकि पेड़ पतला है। नीचे कपड़ा डाल के इसको शेक करते हैं, तो गिरने के बाद इसे उठा के सुखाते हैं। पर आप जब भी लौंग खरीदने जाते हो तो उसको जो ऊपर में ब्राउन कलर का बॉल रहता है उसके साथ खरीदना चाहिए, क्योंकि कभी कभी लौंग को ज़्यादा सुखा के बेचते हैं, नहीं तो तेल निकाल के। और इसका जो तेल रहता है वो दांतों के लिए अच्छा है। दांत में दर्द है तो कॉटन में 1 ड्रॉप डाल के कॉटन डिप कर सकते हो, नहीं तो मच्छर भगाने के लिए लौंग के तेल के 2-4 ड्रॉप्स पानी में मिक्स करके घर के कॉर्नर में स्प्रे कर सकते हो। ये बड़ा इलायची है, ब्लैक कार्डमम। इसके पत्ते डार्क कलर में आते हैं, और इसको शूट ऊपर आता है। यहाँ पर देखो एक ही लगा हुआ है। पहले शूट आएंगे, उसके बाद फ्लावर, और उसके बाद इलायची। और यहाँ पर भी सेम 6 महीना लगता है फ्लावर से इलायची बनने के लिए। पर इसे ज़्यादातर बिरयानी गरम मसाले में डालते हैं, क्योंकि छोटी इलायची से ज़्यादा तीखी बड़ी रहती है। बड़ा वाला पेड़, वो पेड़ कोकम का पेड़ है, और कोकम पिंक कलर का फ्रूट आता है, खट्टा रहता है, जिसका आप शरबत बना सकते हैं जो वेलकम ड्रिंक, और कोकम का कड़ी बना सकते हो। और इसका जो कोकम कड़ी रहता है वो डाइजेशन के लिए अच्छा है, सोल कड़ी कहते हैं। अभी जो उधर बफे पे था ना पिंक कलर में कटोरी में डाल के, वो कोकम का कड़ी था। और गोवा में हम खाने में ज़्यादा इमली यूज़ नहीं करते, कोकम यूज़ करते हैं दाल फिश करी में। और ये जो फूल दिख रहा है ये बर्ड ऑफ पैराडाइज फ्लावर है, डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं। पता है ना ब्लैक पेपर, ये वाली जो बेल गई है ये काले मिर्च की बेल है, और इस एक बेल से हमें 4 तरह के मिर्च मिलते हैं। पर इसको बनाने के निकालने के तरीके अलग है, ग्रीन, रेड, वाइट एंड ब्लैक। अभी ऊपर देखो ग्रीन और रेड में है। अगर आपको ग्रीन या रेड यूज़ करना है तो आप एज इट इज़ लेके यूज़ कर सकते हो अचार सलाद में। पर अगर आपने इसे नमक के पानी में डाल के रखा 5 दिन के लिए तो बाद में कलर चेंज नहीं होगा, वो आप डेकोरेशन के लिए लगा सकते हो। और अगर आपको वाइट चाहिए तो वो आपको घर पे बनाना पड़ेगा। रेड पेपर लेके उसको पानी में उबालना पड़ता है, और उबालने के बाद इसका आउटर कवर चला जाता है। और वाइट पेपर टेस्ट में मेल्ट रहती है स्वीट जैसे, ज़्यादातर लोग सूप सलाद में डालते हैं। और वाइट पेपर ना आँखों के लिए अच्छी है, उसके लिए आपको 2-3 पेपर लेना है, उसका पाउडर बना के मिल्क में उबाल के लेना है आई साइड के लिए। और ब्लैक के लिए यहाँ पर छोड़ सकते हो, नहीं तो रेड को उतार के सुखा सकते हो, सुखाने के बाद वो ब्लैक बनती है। और ब्लैक ज़्यादा तीखी रहती है जो नॉर्मल खाने में डालते हैं, और इसे मसालों का राजा कहते हैं, और पहले ब्लैक गोल्ड भी कहते थे। और काली मिर्च ना गैस्ट्रिक एसिडिटी के लिए अच्छी है। उसके लिए आपको 1 गिलास गर्म पानी लेना है, और उसमें 1 पिंच काली मिर्च का पाउडर डाल के उसे घोल के लेना है। वो पानी आपको मॉर्निंग में लेना है खाली पेट फॉर गैस्ट्रिक एसिडिटी। ये वाला जो पेड़ है ये नारियल का पेड़ है, कोकोनट, और ये पेड़ इस प्लांटेशन का सबसे पुराना पेड़ है।
ये पेड़ 100 साल से पुराना है। और नारियल का पेड़ 120-150 तक ग्रो कर सकता है, पर उसके बैलेंस पे डिपेंड है। और अगर आपको इसकी एज काउंट करनी है तो यहाँ पर भी आपको रिंग्स काउंट करना है। पर यहाँ पे 1 साल में 2 रिंग आते हैं, सुपारी के पेड़ में 1 साल में 4। इसे अगर ऊपर देखा तो इसको देखो, रूट्स अभी भी आ रहे हैं क्योंकि स्टिल ग्रो कर रहा है और अभी भी नारियल भी दे रहा है। अगर आपने ऊपर देखा पेड़ को तो नारियल भी लगा हुआ है इसमें।